दोस्तों, मैं हूं उपमा सिंह। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मेरे साथ हैं जाने माने डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी एंड यूथ फेवरेट अनन्या पांडे, जो बात करेंगे अपनी नई फिल्म कंट्रोल के बारे में जो आ रही है नेटफ्लिक्स पे। जी विक्रम, जो सोशल मीडिया है, अनन्या आप भी ये एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारी खुशियों पे, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे सपनों पे भी मतलब जाने अनजाने में कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना। लाइक्स एंड शेयर्स नहीं आते हैं, बच्चे टीनेजर्स अपसेट हो जाते हैं। जो पहले मैं एक्चुअली जानती हूँ ऐसे 8 साल के बच्चों को जो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर इन्फ्लुएंसर बनूंगा, राइट, स्पेसिफिकली नाम भी लेते हैं वो। आप कितना बदलाव देख रहे हैं, आप कितना असर देख रहे हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली बोथ? नहीं, जैसे आपने कहा बात तो सही है कि एक बदलाव तो आ चुका है। बच्चे आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, अपने आप को यूट्यूब पे देखना चाह रहे हैं। एक लाइव व्लॉगिंग जो देखते हैं वो लोग, वो तो खुद तो शुरू कर दी। मेरी बेटी 9 साल की है, वो भी अपने कभी मेरा कैमरा ऐसे उठा के, फ़ोन उठा के ऐसे व्लॉग करना शुरू कर देती है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं वहाँ पे जाऊँगी, ये किया वो किया। So you can see the influence कि एक influence है बच्चों पे। Everybody, I think a lot of people like to be on camera, they like to be able to show themselves and like to tell their stories. एक confidence building के लिए अच्छा है, लेकिन yes, at some point of time, if everything is going to be validation कि मेरे को अगर यार 5000 likes नहीं मिले तो मैं निर्दोष मतलब whatever नाराज हो जाऊंगी या मतलब I'm not that popular. Yeah, and I think that is the bad part of social media. Finding your validation from what others are going to tell you and others are going to feel about you is wrong anyway. मतलब वो पहले भी wrong था, आज भी wrong है। तो As a father कैसे रिएक्ट करते जब आपकी बेटी like व्लॉगिंग या ये शुरू करते थे? नहीं, मजे में करते हैं तो ठीक है, इन द सेंस दैट योर चलो there's a sense of you don't know ना, दिस पॉइंट इन टाइम ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। यही रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ, स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि आप हफ्ते में एक बार टीवी देख सकते हो। आपको आईपैड पे काम करना है तो छोटे टाइम में, लैपटॉप पे तो काम कर नहीं सकते। फ़ोन तो है ही नहीं, उसका फ़ोन भी देंगे भी नहीं कुछ सालों के लिए। तो एज पेरेंट्स उतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का बनता है कि हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ, बट इतना भी रिस्ट्रिक्ट तो कर ही नहीं सकते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट्स दुनिया है, दे आर सीइंग देयर पेरेंट्स ऑन देयर फोन्स, दे आर आल्सो सीइंग दैट आज फ़ोन पे तो सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है। बहुत शाणे आज के बच्चे हैं, बहुत समझदार। अनन्या, आप आज की I feel like I'm आज की बच्ची who's very शाना। I feel this। जी, तो आपका नज़रिया ज़्यादा मुझे लगता है और एक अलग पहलू देगा। I mean, I think हर चीज़ की बैलेंस होनी चाहिए। I feel like you know हर चीज़ लाइफ में, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे उस टाइम वीडियो कैमरा नया आया था और मेरे डैड के पास वीडियो कैमरा था और मैं उनका वीडियो कैमरा चुरा के खुद की वीडियोस लेती थी। और फिर मुझे उससे पता चला कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे कैमरा के सामने परफॉर्म करना अच्छा लगता है। एंड आई फील लाइक इन्फ्लुएंसिंग एक रियल जॉब है। मेरी कज़न सिस्टर जो अलाना है, वो और उनके पति इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका जॉब है, उनसे पैसा कमाते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर रिस्पेक्टेबल जॉब नाउ दैट पीपल आर डूइंग एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ। तो टू सी इट एज अ प्रोफेशन आई थिंक इज़ ग्रेट एंड वंडरफुल कि आप जो इन्जॉय करते हो आप उससे पैसे भी बना सकते हो, देन दैट्स ग्रेट। बट आई थिंक हर चीज़ में बैलेंस होनी चाहिए, स्पेशली विद किड्स। और बहुत कम उम्र में ये सिखाना चाहिए। जैसे अब स्कूल में there should be something where children are taught safety on social media or regulating social media, like अगर विक्रम सर की बेटी के पास फ़ोन नहीं है, कुछ सालों में उनके दोस्तों के पास फ़ोन आ जाएंगे and then as a girl you're like मुझे भी फ़ोन चाहिए। So I feel like in a school only, from that level, in our education system only, जो pros है cons है, I think now in these times it should be taught to kids. But it's already happening in a lot of places in the US and the UK are now restricting, saying स्मार्टफोन दो ही मत बच्चे को, नॉर्मल फ़ोन दे दो। क्या फ़ोन के लिए क्या करना है? कॉन्टैक्ट में रहना, फ़ोन करना है घर पे या किसी से बात करनी है तो कर सकते हो ना। Why do you need a smartphone for that? Why do you need social media for that? As you said ना कि बच्चे बहुत शाणे हैं और आज का जो टाइम है ना उनके फ्रेंड्स के पास है, तो उनको भी चाहिए। मेरा बच्चा 2 साल का भी नहीं है अभी, एंड वो थोड़ा ही लेकिन उसको पता है, वो हर तरह से मुझे कोशिश करता है ये वाला दिखा दो, मम्मा शिवू या बाबा मतलब उसको लगता है ये वाला दिखा दे, कुछ तो दिखा दे मेरे को। तो अभी बागी तो और वो देखेंगे, वो सब चीज़ें हैं। नहीं, वो तो है। आपने कुछ अलाना से फिर टिप्स लिए, बिकॉज आप इसमें इन्फ्लुएंसर प्ले कर रही हैं? मैंने एक्चुअली उससे बात नहीं की, पर मैंने उसके वीडियोस देखकर बहुत सीखा, बिकॉज उनका चैनल भी एक कपल इन्फ्लुएंसिंग चैनल है। तो वो साथ में Q&A वीडियोस करते थे, हाउ वी मेट ईच अदर वाले वीडियोस करते थे। तो एक्चुअली मैंने विक्रम सर को कहा भी एज अ रेफरेंस ऑफ अ कपल इन्फ्लुएंसर, इट्स गुड टू। और सिर्फ अलाना से नहीं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर कपल्स हैं जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, पर मैंने उसके वीडियोज़ बहुत देखे।
अच्छा, ऑल्सो बिकॉज जैसे खो गए हम कहाँ जो था, उसमें भी इन्फ्लुएंसर थे और हमने देखा कि वो भी जो लाइफ है जो सोशल मीडिया पे है वो रियल लाइफ से काफ़ी अलग है, वो छुपाते हैं। इसमें भी आप कपल इन्फ्लुएंसर हैं लेकिन चीट करते हैं। आपका क्या मानना है, आप दोनों से ही है कि जो इन्फ्लुएंसर है या जो सोशल मीडिया पे हमारी लाइफ है कितनी फेक कहूँ या अलग कहूँ या नकली कहूँ है? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उनको कितना डालना है अपने लाइफ के बारे में। यू नो सम पीपल हैव दैट एस्थेटिक जहाँ उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखानी है। इफ दे फैशन ब्लॉगर्स तो फिर यू नो इट डजंट मेक सेंस यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सो आई फील लाइक लाइफस्टाइल व्लॉगर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स है कुछ अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं बात करते। आई थिंक इट्स अ पर्सनल ओपिनियन एंड चॉइस। या हाँ, मतलब इस फिल्म की रिसर्च करते वक्त मतलब काफ़ी सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स के व्लॉग्स देखे, तो आई थिंक दैट्स ऑल काइंड्स। ये है कि हाँ, हम सिर्फ वही दिखाएंगे, मेक इट वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग, मेक इट वेरी के ओनली द नाइस थिंग्स। There are those who are also crying, there are those who are, but I don't know whether that's show के लिए, no show के लिए, but also that's showing that every part of it, airport की journey, plane में बैठना, वहाँ पे जाना, मम्मी के पास जाना, मम्मी का खाना मतलब नाश्ता खाना, वो भी दिखाते हैं। So you get a mix of it, I think. आपका थॉट क्या है? मैंने एक तो आइडिया इसका जब जैसे जनरेट हुआ कंट्रोल का, और जब रिसर्च के दौरान आपके जहन में क्या चीज़ें आया, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही? मेरी फाइंडिंग ये रही कि आज के द रीज़न वाई इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं एक है ना कि आज अगर आप डेली व्लॉगर्स फॉर एग्जांपल, कपल व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स, जो वो आज के सोप ऑपरा बन चुके हैं ना, कि आप जो सोप्स देखते थे टीवी पे, ये एक ऑप्शन हो गया है कि आप 10 मिनट कहीं भी, आप बस में हो, आप ट्रेन में हो, आप टैक्सी में हो, आप कहीं भी हो, आप 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इनकी लाइव देख सकते हो कि हर रोज़ एक आता है 20 मिनट का नया एपिसोड कि आज मैंने ये किया, वो किया। And if you engage with them, and if you like with them, you're finding that this has now become the new form of storytelling. तो कहीं ना कहीं एक है, it's become a new interesting form of storytelling. एक मार्केट भी है वहाँ पे कि आप ये भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहे हो. There is all that kind of stuff. It's an interesting form of marketing. काफ़ी it's much, मतलब अगर आप टीवी फिल्म को देखो multiplied by है, because YouTube is the one. I mean that's why it's the largest kind of like streaming platform, because it's got so many of these people. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मतलब रिसर्च करना। आपने थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक जो AI है उसकी भी बहुत चर्चा चल रही है लास्ट 2 इयर्स से, अगर मैं बोलूँ तो, है ना, हमारी लाइफ में, हमारे करियर्स में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है, सिनेमा में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है, हॉलीवुड में इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ। आपने रिसर्च भी किया, तो आपकी क्या फाइंडिंग है, कितना बदलाव लाने वाली है AI, और क्या इसका नेगेटिव असर पड़? अन्य आपसे भी नेगेटिव असर तो है ही, मतलब नेगेटिव असर यही है कि AI इज इफ इट्स यूज एज अ टूल फॉर गुड एंड फॉर क्रिएटिंग, देन बाय ऑल मीन्स यस। अभी तो आ तो गई है, काफ़ी जगह पे आ गई है AI इंडस्ट्री में भी, लेकिन यही है कि मतलब आप कितना यूज़ करोगे उसको कि लोगों का मतलब काम ना चला जाए, उनके पैसे ना चला जाए। आई थिंक दैट इज़ दिस द क्वेश्चन ओवर हियर कि वी नो इट्स कमिंग, बट हाउ मच कैन वी कंट्रोल AI फ्रॉम टेकिंग ओवर आवर लाइव्स कम्प्लीटली। हाँ एग्जैक्टली। इसमें भी आई थिंक जो सोशल मीडिया की बात है कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, और ऐसे यू नो फेजेस में होना चाहिए। ऐसे यू नो सब एक झटके में नहीं हो जाता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता नहीं कि उसके रेपोकाशंस क्या है। हमने भी नहीं देखा है कि क्या हो सकता है। यू नो द पावर वंस इट्स आउट ऑफ योर हैंड, फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो आई थिंक इट हैज़ टू बी डन इन फेजेस एंड विद रेगुलेशन। अच्छा, आपका जो लास्ट 3 फिल्में हैं, खो गए हम कहाँ, अभी सॉरी द सीरीज एंड ये मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड यूथ, ये इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं ना, बेला, वेनिला, कितना रेजोनेट करते हैं ये कैरेक्टर आपसे, एंड क्या समवे यू हैव फाइंड योर पाथ एज एन आर्टिस्ट? आई फील ऐसे हुआ है यू नो बाय चांस कि एट द लास्ट ईयर जब ये स्क्रिप्ट्स आ रहे थे मुझे ये सारी पसंद आ गई। ऐसा थॉट नहीं था, और जब रिलीज़ हो रहे हैं तब मुझे और भी रियलाइज़ आ रहा है कि हाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं शूट कर रही थी या मैं सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि यू नो देयर वाज अ बिग टाइम डिफरेंस, मुझे पता ही नहीं चला कि इट वुड बी सो सिमिलर। बट आई थिंक सिमिलर से ज़्यादा दे आर ऑल रिलेटेबल, बिकॉज इट्स अबाउट आवर जनरेशन एंड इट्स अबाउट आवर टाइम। यू नो इफ़ यू सी खो गए हम कहाँ, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म जिसमें सोशल मीडिया का जिक्र भी हुआ है कि वो रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एंड दैट वाज मोर अबाउट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, और फिर you know how we deal with relationships today in social media. और फिर Call Me Bae was more a commentary on
मीडिया जर्नलिज्म, द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन आवर कंट्री, और उसमें आज कल सोशल मीडिया इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अ फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म ओनली, एंड देन नाउ दिस इज अबाउट AI. सो आई गेस दे ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, पर मुझे बहुत रेलिवेंट लगते हैं. एज एन ऑडियंस आई फील वेरी कनेक्टेड टू टॉपिक्स लाइक दिस, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बन रहे हैं. सो इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ एज मेनी ऑफ दीज एज पॉसिबल, you know, years later when people look back and they're like, हाँ जब we were in our 20s तो ऐसी पिक्चर आई थी because हमारे टाइम्स में ऐसा होता था. That would feel nice. Okay. वो 20 साल के बाद का कुछ होता हो जाएगा. Maybe, I don't know. I hope so. अच्छा, आप दोनों दो डिफरेंट स्कूल ऑफ सिनेमा से आते हैं ना, लाइक यू आर नोन एज धर्मा एंड विक्रम. आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे ढूंढा? You have done 4 projects with them. Ganaya, Student, Liger and this. Liger, yeah. And Call Me yeah. So कैसा रहा ये विक्रम के साथ काम करना, कितना अलग रहा? आई वांट टू नो. एंड आपने अनन्या में अपनी नैला को कैसे ढूंढा? मी फर्स्ट. मैंने इनकी धर्मा की पिक्चर देखी, गहराइयाँ. मुझे काफ़ी पसंद आई. आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस. आई रियली थॉट दैट शी वाज वेरी स्पेशल. तो एक बार ये मतलब कहानी रेडी हुई एंड वी वर रेडी जुबली के बाद कि यार ये बनानी है. तो देन आई गॉट इन टच विद राजीव एंड राजीव सर लाइक स्पोक टू हर. I think it was like a 2-day turnaround. No? It was like call, quickest, yes. And then मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में. She is very intelligent. She works very hard. Acting भी कर लेती है. And how you find different? मुझे बहुत मज़ा आया. I couldn't believe it. You know, Vikram sir wanted me in his film, and it was such a fun, immersive experience. हम सब कुछ नया कर रहे थे इस फिल्म के साथ, तो it never felt like this person is in charge and this person is deciding everything. हम सब साथ में सीख रहे थे, and that was, you know, everyone's experience. I think very immersive and collaborative. विक्रम, जब आप उड़ान लेके आए थे, उसमें भी यूथ एक लड़का था, एक यंग लड़का था जिसका एक रिलेशनशिप को लेकर के फादर के साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, एंड वो उसको डील करने के लिए कविता का माध्यम चुनता है. यहाँ एक लड़की है जो रिलेशनशिप में वो भी कॉम्प्लेक्सिटी है और वो एक टूल यूज़ करिए AI का. आपके हिसाब से जो यूथ है कितना इवॉल्व, एंड आज उसके सामने क्या चैलेंज आप पाते हैं? अनन्या, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि बिकॉज ना बहुत सारे लोग को बोलते हैं आज के यूथ के लिए तो सब कुछ बहुत ईजी है. ठीक है, इवन फॉर एक्टर्स ऑल्सो आज तो बहुत प्लेटफॉर्म है, आज बहुत आसानी हो गई है. आप क्या मानती हैं कि ये है, या आपको लगता है कि चैलेंजेस भी उतने ही बढ़ गए? क्या नहीं, आसान तो नहीं कह सकती, पर आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा ज़रिए हैं एक ही गोल तक पहुंचने के. यू नो, पहले सिर्फ शायद थिएटर होता था और फिल्में होती थी, पर नाउ देयर इज OTT. पीपल अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर भी दिखाते हैं. सो आई फील लाइक उसके साथ आई थिंक आवाज़ें भी ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ देयर इज मोर ओपिनियंस ऑफ पीपल, तो शायद वो चैलेंज है, पर आई थिंक अब मेथड्स ज़्यादा हैं, प्लेटफॉर्म ज़्यादा है. हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री में देखो तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बन गई हैं कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ पिक्चरें बन सकती हैं. पिक्चरें भी हैं, थिएटर भी हैं, सीरीज़ भी हैं, छोटे सीरीज़, कॉमेडी सीरीज़, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. तो काम काफ़ी है फॉर पीपल टू डू इन द इंडस्ट्री, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू ऑफ एवरीथिंग. मतलब मेरे ज़माने में सिर्फ वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स होता था. उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते थे. कॉमर्स करना, अकाउंटिंग करो, इंजीनियरिंग करो या साइंस करो. बट आई थिंक नाउ द अपॉर्चुनिटीज़ आर मच मोर फॉर पीपल टू स्टडी एंड टू एक्चुअली गेट जॉब्स, वेदर इट्स इन मीडिया और इट्स इन anything, applied sciences. There's so many places that you can go to jobs करने के लिए. तो कहीं ना कहीं एक हाँ ऑप्शन तो है, but at the same point of time, yes, navigating life in today's day and age, वो तो चैलेंज तो है ही. मतलब कोई भी जनरेशन के वो तो चैलेंज रहेगा. आज जजिंग भी ज़्यादा है, ओपिनियंस जैसे अनन्या ने कहा वो ज़्यादा है, उसे डील करना, वो मैच्योरिटी लाना. हाँ, पर मैच्योरिटी लाना वो एक मतलब एक लाइफ वाली एक भी चीज़ भी होती है ना, कि लॉट्स ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट जो आई मीन एटलीस्ट इंडिया में एक ट्रेडिशनल जो एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था कि आप फैमिली में हो, जो भी है, वेदर इट्स अ शॉप, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर समथिंग एल्स, एक होता था कि एक ट्रेडिशन है कि आप फैमिली में काम करते रहोगे तो आप बड़े हो जाओगे, वहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, काम करोगे, वो आपका फैमिली हो जाएगा. आज वो तो काफ़ी है ही नहीं, वो काफ़ी बिखर चुका है आजकल. फैमिली बिजनेसेस आर नॉट रियली in that sort of sense of life. So people have to go out there and get jobs and do it. तो हाँ, while there's advantages कि आप जाके पढ़ाई कर लो कहीं पे, लेकिन काम ढूंढना और काम और पैसे घर लाना is always tricky. It is always something which is difficult. अच्छा विक्रम, आप हमेशा बहुत मतलब सिलेक्टिव आप काम करते हैं, बट I'm glad कि जो आप काम करते हो वो छाप छोड़ते. लाइक जुबली है या उड़ान मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. कभी उड़ान का 2 का आपने नहीं सोचा कि लाइक
बिकॉज वो जो जहाँ एंड होता है कि कहानी खत्म है या नई शुरुआत होने को, ऐसा लगता है कि नई शुरुआत, आजकल तो बहुत सीक्वल्स भी बन रहे हैं। नहीं, इट्स ट्रू। उड़ान जब बनी थी, मतलब पिक्चर बनने के बाद, रिलीज होने के बाद, रोनित और रजत ने पूछा था कि सीक्वल बनाएंगे। मैंने बोला हाँ 10 साल बाद बना देंगे। अब बनाने का कुछ फायदा नहीं है ना, बनाएंगे तो 10 साल बाद बनाएंगे। अब तो 15 साल हो गए अभी तक बनाया नहीं लोग ने। है आइडिया है एक, बट अभी तक कुछ किया नहीं उसका। एंड आल्सो सिलेक्टिव होने का रीजन और क्या है? क्वालिटी वॉकिंग है या जैसे, मतलब आई डोंट नो अबाउट सिलेक्टिव। मैं इट्स नॉट बाय चॉइस कि मैं सिलेक्टिव हूँ। मैं मुझे मतलब चॉइस दे दो तो मैं साल के 200 दिन सेट पे रहूँ, पिक्चर बनाऊँ, पिक्चर शूट करूँ। एंड आई थिंक इट्स हैपेंड। ये लास्ट 2 साल में हो गया कि काफ़ी, मतलब बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कंट्रोल भी है, ब्लैक वारंट भी है, इंदिराज इमरजेंसी भी है, जुबली तो अभी पिछले साल ही आई थी। आई थिंक बीच में जब मैं फैंटम पे था तो काफ़ी 2-3 साल ऐसे प्रोड्यूसिंग में निकल गए। पता नहीं चलता ना कि आप एक कंपनी बना ली, आपने प्रोड्यूस कर ली, तो सडनली हाँ काम कर रहे हैं कि क्वीन है, NH10 है, मसान है, उड़ता पंजाब है, सडनली लगा मेरी पिक्चर कहाँ गई ये सब में, यू नो। एंड देन इट्स लाइक अच्छा ठीक है, फोकस एंड गो बैक टू डूइंग थिंग्स। तो लेकिन अभी मैंने मतलब ठान लिया कि अभी बस साल में 2 पिक्चर। हाँ, एक चीज़ और, जैसे भी रिसेंटली क्या थोड़े दिन पहले अनुराग ने बोला था कि आजकल जो सिनेमा मेकिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिनेमा से इधर उधर ज़्यादा जाती हैं ना। एंटोराज की उन्होंने बात की, स्टार्स के नखरों की भी बात की। आप दोनों लोगों से मैं ओपिनियन जानना चाहूँगी, क्या सिनेमा मेकिंग में जो मतलब साइड की चीज़ें हैं वो हावी हो रही हैं? वो तो है ही, पहले से ही है। एक स्टार होंगे तो इट्स एक्चुअली बेटर समझ। अभी अगर आप देखने जाओ तो यार 20 साल पहले होता था कि सिर्फ स्टार को ही ट्रेलर मिलता था, ना डायरेक्टर को, ना स्टाफ को, ना किसी को भी। अभी तो हो चुका है कि यार सबको एक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट शुड बी। इट्स नॉट लाइक हर एक रुपये तो शूटिंग के कॉस्ट पे तो जाएगा ही नहीं, बाकी सर है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे ज़्यादा हो रहा है। देयर इज़ सम वेस्टेज व्हिच आई फील नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। अनन्या, आपको? आई थिंक सबको साथ में आकर रीजनेबल होना है। आई थिंक बेसिकली वही है। एंड आई डोंट थिंक एज एन एक्टर और डायरेक्टर हमारा जॉब है इस पर वरी करना, बिकॉज अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने जाएंगे तो हमारा काम अफेक्ट होगा। तो आई थिंक देयर आर पीपल इन प्लेस टू फिगर दीज थिंग्स आउट, एंड इट विल ऑलवेज हैपन कि कुछ ना कुछ है। यू नो, एज एन एक्टर यू डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम, तो यू स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट इट्स अप टू यू कि आप लिमिट डालो, अपने मैनेजमेंट को कहो कि राइट नाउ आई एम शूटिंग अ फिल्म, तो नो ब्रांड कॉन्वर्सेशंस, नो दिस नो दैट। तो आई थिंक आपके जो कंट्रोल में है आपको वो करना चाहिए। Okay, अनन्या, लास्टली बिकॉज आई एम गेटिंग माई सिग्नल, AI से रिलेटेड मेरे क्विक 5 सवाल हैं। कोई ऐसी आदत है आपकी जो अगर आपको AI का सहारा मिला आप उसको डिलीट करना चाहेंगी? तो मेरी आदत जो मैं बहुत फिजिटी हूँ। अगर if AI can make me calm तो वो अच्छा होगा, एक calming AI। It's called the Calm app. कोई I should use it. कोई ऐसी अनवांटेड एडवाइस जिसको डिलीट करना चाहेंगे? अनवांटेड एडवाइस मिलते होंगे बहुत सारे। आई थिंक लोग जो आपके अपीयरेंस पे कमेंट करते हैं कि वेट बढ़ाओ, वेट कम करो, ये करो, वो करो, लिप्स वैसे करो, चेहरा वैसे करो। आपको भी मिलते हैं? सबको मिलते हैं। बोलो भाई, अभी और क्या चाहिए किसको? एंड कोई ऐसी मेमोरी रिलेशनशिप की या एक्स की, जैसे इस फिल्म में होता है, आप डिलीट करना चाहेंगे, या कोई बैड मेमोरी? नहीं, आई थिंक जो भी है देयर इज ऑलवेज अ हैप्पी मेमोरी आल्सो एसोसिएटेड विद इट, सो नो आई डोंट वांट टू डिलीट एनी। ओके, एंड कोई ऐसा है, मतलब किसको आप ऐसा मानती हैं जिसको आप अपनी खुशियों के का कंट्रोल आपको लगता है कि आप उनके हाथ में दे सकती हैं? राइट नाउ इट्स माय डॉग रायट। या एवरी टाइम आई सी हिम आई एम लाइक so happy. एंड लास्टली, आपके जो कंटेम्प्रेरी हैं उनकी कौन सी खूबियां आप मतलब उनसे लेकर के अपने में डालना चाहेंगी? जानवी I think she danced amazingly. उसकी जो expressions हैं, her energy while dancing is really Sara? good. Her dedication to working on herself and working out. Suhana? Suhana does her makeup really well. She gets ready really well on her Shania? own. Shania is a quality that I want to take from her. I think Shania, she watches really good movies. I don't know how she every night and she has the best movie recommendations. So yeah. And lastly, Navya. Navya, her brain, she's very smart. Yeah. All the very best. Thank Lovely you. talking to you. Thank you. Thank you. All the best.